तो आईफोन 17 सीरीज अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, जल्द ही स्टोर्स पर भी अवेलेबल होगी। लॉन्च इवेंट के बाद से माहौल तो ऐसा बना हुआ है जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा फोन लूं, कौन सा मॉडल लूं, एयर लूं, प्रो लूं या प्रो मैक्स। और मैं यहाँ बैठे हुए सोच रही हूँ कि भाई मुझे आईफोन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अब सबसे पहले हम इसके फीचर्स पर बात करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 17 की स्क्रीन इतनी स्मूथ और ब्राइट है कि लगता है कि फोन नहीं कोई मिनी थिएटर पकड़ा हुआ है हाथ में। 120 Hz प्रोमोशन और 3000 निट्स ब्राइटनेस, मतलब धूप में भी इतनी क्लैरिटी होगी कि सनग्लासेस उतार कर स्क्रीन देखने का मन करेगा। पुराने फोन में तो व्हाट्सएप पढ़ने के लिए भाई छांव ढूंढनी पड़ती थी। अब आते हैं कैमरे पर, जो ऑनेस्टली इस फोन का सबसे बड़ा लॉलीपॉप है। पीछे के 48 MP कैमरे के साथ एप्पल ने इस बार कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में बड़ा जंप मारा है। पोर्ट्रेट्स में बैकग्राउंड ब्लर इतना नेचुरल लगेगा कि DSLR भी शर्मा जाएगा। नाइट मोड में कलर वॉश्ड आउट नहीं दिखेंगे, बल्कि असली मूनलाइट वाइब्स मिलेगी। और फ्रंट कैमरा, यहाँ एप्पल ने सच में मेहनत की है। नया 24 MP सेंसर, AI स्किन टोन करेक्शन और सिनेमैटिक मोड में भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब अब सेल्फी लेने पर ना तो चेहरा ज्यादा फेयर एंड लवली लगेगा, ना ही वो फ्लैट लाइट वाली स्कूल आईडी वाली फोटो आएगी। वीडियो में फ्रंट कैमरे से 4K 60 FPS डॉल्बी विजन रिकॉर्ड कर पाओगे, यानी अगर मैं कोई इंस्टाग्राम रील बनाऊंगी तो लगेगा कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हूँ। परफॉर्मेंस पर आते हैं। A19 चिप इतनी तेज है कि लगता है आईफोन स्पेसशिप मोड पर है। ऐप्स खुलने से पहले ही तैयार खड़े रहते हैं। बैटरी में भी इंप्रूवमेंट हुई है, 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक है और फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 20 मिनट में 50% जूस। लेकिन आयरनी ये है कि इतने पैसे देकर भी चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। मतलब एप्पल बोलता है भरोसा रखो, चार्जर हमसे भी ज्यादा तुम्हें याद आएगा। डिजाइन इस बार वाकई टेम्पटिंग है। आईफोन एयर सिर्फ 5.5 mm मोटा है, अल्ट्रा लाइट वेट है, मतलब हाथ में पकड़ते ही लगेगा कि कोई आईफोन नहीं बल्कि एक प्रीमियम डायरी है या फिर कोई स्लिम स्टाइलिश नोवेल। इतने पतले और हल्के आईफोन को इस्तेमाल करने का फील अलग ही होगा। जीन्स की पॉकेट में रखें तो वेट का एहसास तक ना हो। अब बात करें प्रो मॉडल्स की, यहाँ एप्पल ने कैमरा सेटअप बदलकर हॉरिजॉन्टल डिजाइन दिया है। पहले के आईफोन्स में कैमरा कॉर्नर पर वर्टिकल या डायगोनल में रहता था, लेकिन इस बार अब लेंस सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब इसका फायदा क्या है? लुक एंड फील। सबसे पहले तो ये नया लुक है, दूर से पहचान लोगे कि ये नया आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स है, क्योंकि पुराने वाले ऐसे नहीं दिखते। यानी ये डिजाइन अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। क्यूरियोसिटी फैक्टर, क्यूरियोसिटी से यहाँ मेरा मतलब है कि लोग पहली नजर में थोड़ा रुक कर दोबारा देखेंगे, अरे ये कैसा नया कैमरा लेआउट है। मतलब ये डिजाइन कन्वर्सेशन को शुरू करवा देगा। इमेजिन करो किसी कैफे में बैठे हो, फोन टेबल पर रखा है और सामने वाला पूछ रहा है ये नया वाला है क्या? प्रैक्टिकल एंगल। अब एप्पल का कहना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट से इंटरनल स्पेस मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, जिससे लेंस और सेंसर को अपग्रेड करने की जगह मिलती है। इसका असर फ्यूचर फोटोग्राफी और स्टेबिलिटी पर भी पड़ता है। तो ओवरऑल डिजाइन सिर्फ देखने भर का चेंज नहीं है। आईफोन एयर वाला स्लिम अल्ट्रा लाइट लुक एक फैशन स्टेटमेंट की तरह काम करेगा और प्रो मॉडल का हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप अपने फोन को भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो रोज यूज करते करते भी आपको बार बार फील कराएगी कि हाँ मेरे पास नया आईफोन है। नेटवर्क और रैम पर आते हैं। अब नेटवर्क और रैम भी लेवल अप हुए हैं। वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6 और 12 GB रैम तक का सपोर्ट दिया गया है। मल्टीटास्किंग इतनी स्मूथ होगी कि मैं साथ में नेटफ्लिक्स, इंस्टा और 20 टैब अलग चला सकती हूँ, तब भी मेरा फोन बोलेगा और खोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस दिक्कत यह है कि बेस मॉडल अब भी 8 GB रैम के साथ ही आता है। मतलब एप्पल क्लियरली कह रहा है प्रो बनो तो ही लग्जरी मिलेगी। अब असली बात आती है प्राइसिंग की। आईफोन 17 के बेस मॉडल लगभग 83,000 से शुरू होते हैं और प्रो मैक्स पर पहुंचते पहुंचते तो भाई जेब ढीली होनी है, यानी कि 1.2 लाख तक का पार जाएगा प्राइस। और हाँ, ट्रेड इन ऑप्शंस हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू का सच ये है कि OLX पर बायर प्राइस देखकर बोलेगा नया ही खरीद लेता हूँ यार। क्योंकि ये फोन सिर्फ स्पेक्स नहीं है, एक पूरा एक्सपीरियंस है। क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, नेक्स्ट लेवल कैमरा स्पेशली सेल्फी और व्लॉगिंग के लिए, सुपर फास्ट परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन।
अब इसकी नेगेटिविटी भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। नेगेटिविटी ये है कि मेरी पॉकेट डेफिनेटली एम्प्टी हो जाएगी और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो पुराने मॉडल से ड्रामेटिकली अलग नहीं लगते हैं। तो चॉइस क्लियर है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एवरीडे लाइफ सिनेमैटिक लगे और लोग मुझे देखकर बार बार ये पूछें कि भाई क्या ये नया आईफोन है, तो आईफोन 17 लेना बनता है, वरना पुराना फ़ोन भी इंस्टाग्राम खोल लेता है, व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देता है। फ़र्क बस इतना है कि नया आईफोन लेने के बाद मुझे लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी और शाइनी हो गई है। और यही तो है एप्पल का असली जादू। हर साल हमें ये फील कराता है कि पुराना फ़ोन अब आउटडेटेड एसेसरी बन चुका है।